अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ISF एकेडमी। आई एम जैनुल आबिदीन। आज का जो हमारा मौजू है या जो हमारा टॉपिक है, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, रोजा और हमारी सेहत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक पर्सपेक्टिव और द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, हम उलमाए कराम से सुनते हैं कि जो रोजे हैं इनके क्या क्या फायदे हैं। बट वी शुड नो अबाउट द मेडिकल पर्सपेक्टिव के बाय द मेडिकल साइंस रोजा रखने से हमारी सेहत के ऊपर किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल हेल्थ इंपैक्ट्स ऑफ रमजान और फास्टिंग ऑन ह्यूमन हेल्थ। सोचा यह जाता है कि रोजे रखने से जो इंसानी जिस्म है वो कमजोर हो जाता है या कमजोरी का शिकार होता है। क्या ऐसे ही है? जबकि ऐसा नहीं है। हदीस पाक में आता है, फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुमु तसिहु, कि रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे। तो आज के लेक्चर या आज के मौजू में हम जानेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ अ फास्टिंग, ईदर इट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग और इट इज द कॉन्टिन्यूअस फास्टिंग। तो जो रमजान के पॉसिबल फायदे हैं वो फिजिकल भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, इकोनॉमिकली भी हैं, जबकि साइकोलॉजिकली भी हैं। बट इन सारे फवाइद के अंदर देयर आर द मेजर 5 पॉसिबल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, जिनमें से एक आ जाता है ब्लड शुगर लेवल, दूसरा आ जाता है कि जो फास्टिंग है इट हेल्प्स इन द डिजीज प्रिवेंशन, तीसरा आता है कि इट सपोर्ट्स द ब्रेन फंक्शन, फोर्थ आ जाता है कि इट हेल्प्स और इट डिलेज द एजिंग बाय कंट्रोलिंग योर मेटाबॉलिज्म, और आखिरी आ जाता है कि इट हेल्प्स इन द वेट लॉस। तो ये 5 जो मैंने आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं, बेसिकली दे आर एंडोर्स्ड और दे आर सर्टिफाइड बाय द WebMD। जो WebMD है ये अमेरिकन वेबसाइट या अमेरिकन सोर्स है। इसके मुताबिक रोजा या फास्टिंग है क्या? दिस इज द विलफुल एब्स्टिनेंस। कहने का मतलब ये है कि रोजा आप इंटेंशनली रखते हैं, नियतन रखते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं करता, आपका डॉक्टर या आपका पेट खराब है या कैद साली आ गई है, बल्कि जो रोजा है या फास्टिंग है ये आप अपनी नियत या इंटेंशन से रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से जो रोजा है ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। आपके खून के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज है या शुगर है, इसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपका जो लबलबा है ये एक हार्मोन को बनाता है जिसको इंसुलिन कहा जाता है। तो जब आप रोजा रखते हैं और 12 से 16 आवर्स तक आप अपने आप को भूखा रखते हैं, तो ये जो इंसुलिन का लेवल है ये एक मिकदार तक आ जाता है। कहने के इसका जो रिलीज है वो मुतवाजन हो जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है कि एक मुतवाजन ये ना मिकदार के अंदर रिलीज होगा आपके लबलबे से, और आपके खून के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करेगा। क्योंकि खून के अंदर ग्लूकोज एक खास मिकदार के अंदर मौजूद होगा ना खाने की वजह से, तो इंसुलिन के लिए आसानी है कि वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर सके। इससे ना तो आपको हाइपरग्लाइसीमिया होगा, यानी ना आपकी शुगर बढ़ेगी, ना आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगा, मीन्स टू से कि आपकी शुगर ना कम होगी बल्कि खास मिकदार के अंदर मेंटेन रहेगी। सेकंड, मैंने आपको बताया कि इट हेल्प्स इन द डिजीज प्रिवेंशन, कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, ज़ियाबतीस है, इसके अलावा कोलेस्टेरॉल का मर्ज है, हाइपरटेंशन का मर्ज है, इससे भी फास्टिंग या रमजान जो है आपको बचाता है। किस तरीके से कि जब आप खाली पेट होते हैं तो जो आपके जिगर या लिवर के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स या फासिद मादे होते हैं ये उसको रिमूव करता है, आपकी ब्लड की रिसाइकलिंग होती है, और जैसे आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई किस तरीके से होगा कि फासिद मादे सारे आपके जिस्म से अखराज हो जाएगा, उनका एक्सक्रीट आउट होंगे, और जो ब्लड है नाउ इट इज प्यूरिफाइड।
अब जो दिमाग आपका एनर्जी या ताकत इस्तेमाल करता है खाने को हजम करने के अंदर, चूंकि खाना तो आप खा नहीं रहे, तो आपका दिमाग इसी ताकत या इसी कुव्वत को फिर इस्तेमाल करता है खून को जो है उसकी सफाई के लिए या उसको प्योरीफाई करने के लिए। तो अगर खून मौजूद है प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर, तो इससे जो आपकी दिमाग की सलाहियतें हैं, कुव्वतें हैं, दे विल इंक्रीज, वो बढ़ेंगी। आपका जो कुव्वते मुदाफियाती सिस्टम है वो बढ़ेगा, सोचने समझने की सलाहियत विच इज नोन एज अ कॉग्निशन वो भी बढ़ेगी। और खास और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट जो है वो ये है कि फास्टिंग इट हेल्प्स इन द वेट लॉस। वो लोग जो मोटापे का शिकार है और हर वक्त इस चीज की शिकायत करते हैं कि कैसे हम अपना वजन कम कर सकते हैं, उनके लिए एक खास आप कह लें कि मशवरा है कि जो फास्टिंग है ये वेट लॉस के अंदर बहुत मुफीद है। किस तरीके से मुफीद है? योर ब्रेन इन योर बॉडी इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द प्रॉपर सप्लाई ऑफ द ग्लूकोज। अगर आप अपने जिस्म को ग्लूकोज नहीं देंगे तो 1 सेकंड के अंदर अंदर जो आपका दिमाग है इट विल बिकम कोलैप्स्ड, ये फंक्शन नहीं कर सकेगा। अब आपने 12 घंटे का या 14 घंटे का रोजा रखा है, लेकिन इसके बावजूद आपके जिस्म और दिमाग को ग्लूकोज चाहिए, तो वो ग्लूकोज कहां से आ रहा है जबकि आप 12 या 14 घंटे से भूखे हैं? तो ना आप प्रोटीन खा रहे हैं, ना आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, तो आपके जिस्म को ग्लूकोज या शुगर कहां से मिलेगी? तो आपके जिस्म के अंदर मौजूद जो फैट्स हैं या जो चर्बी है उसकी ब्रेकडाउन होती है, वो घुलती है और उससे आपके जिस्म को और दिमाग को ग्लूकोज मिलता है। जैसे ही आपका फैट उसकी ब्रेकडाउन होगी, फैट आपका घुलेगा, तो उसकी वजह से जो आपके जिस्म के ऊपर इजाफी चर्बी है उसमें कमी वाकई होगी। और आप कह लें कि ये एक बेहतर और मुफीद मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू आप अपने वजन को रमजान के अंदर कम कर सकते हैं। इससे हटकर भी देयर आर द न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द रमजान। लेकिन आखिर पे मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम सेहतमंद या तंदुरुस्त रहना चाहते हो तो रोजा रखो तो सेहतमंद हो जाओगे। तो इस तरह की जो मजीद वीडियोस हैं हासिल करने के लिए हमारे चैनल ISF एकेडमी को सब्सक्राइब करें, चैनल को देखना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जो प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू।